Hello everyone. If you're new to my channel, I am your educator Meenal Sharma. I have qualified CSIR UGC NET in Life Sciences in June 2019 and I also qualified GATE 2020 in Life Sciences. Now as we all know कि जो CSIR UGC NET का एग्ज़ाम जून 2020 का था उसकी फाइनली एक प्रॉमिसिंग एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है. That is on 19th, 21st and 26th of November 2020. Now अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चेक करनी है आप csirnet.nta.nic.in की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं. आई गेस 16th को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी इस वेबसाइट पर और उसमें टेंटेटिव एग्जामिनेशन फाइनली आपको एक डेट दी गई है जो 19, 21 और 26 नवंबर की है. सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 30 डेज़ अगर हम बात करें तो इतने डेज़ आपके पास है. सो वी हैव 1 मंथ. एंड एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आई है एनटीए की तरफ से कि एक लास्ट चांस दिया जा रहा है फॉर करेक्शन इन द चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर द एग्ज़ाम. तो वो आपके पास सिर्फ एक दिन का ही विंडो है. ये आज मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आज सुबह से ये विंडो खुल गया है 19/10/2020 से कल तक, डैट इज़ 20th/10/2020 विच इज़ ट्यूसडे. आप रात के 11:50 तक अपना, अगर आपको कोविड की वजह से अगर आप डिस्प्लेस हो चुके हैं जो आपने ऑलरेडी सिटी भरी थी उधर से, तो आप अपनी एग्ज़ामिनेशन सिटी फॉर द लास्ट टाइम चूज़ कर सकते हैं. और ये उनकी वेबसाइट और उस नोटिफिकेशन पे अच्छे से मेंशन किया गया है कि ये लास्ट चांस है अपना एग्ज़ाम सिटी चेंज करने का. तो अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अगर उसको अपनी सिटी चेंज करनी है तो वो आज या कल में चेंज कर ले, अदरवाइज़ उसके बाद उसे चांस नहीं मिलेगा. सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी डैट देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इन दिस लास्ट 1 मंथ. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बाद में प्लीज़ कृप मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ. अभी भी आपके पास 1 मंथ है. अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे फॉर 1 मंथ तो आप, मैं अभी भी बोलूँगी कि आप नेट क्या आप JRF भी क्लियर कर सकते हैं. You need to study hard. That is the only thing which can make you reach to your goal. So let's push our limits and crack the exam. यही आपका इस 1 महीने का मोटो होना चाहिए till 19th of this November कि आपको जो भी आपके पास अब ये 1 महीना है आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अपने गोल की तरफ उसको अचीव करना है. सो फर्स्टली मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी और इनको आप अपने कुछ 5 गोल्डन टिप्स लेकर चलिए. अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि यू कैन अचीव योर गोल ऑफ क्रैकिंग योर CSIR नेट एग्ज़ाम. तो पहला जो इसमें मेरी तरफ से आपको सजेशन है दैट इज़ ऑफ मल्टीपल रिविजन्स. अब 1 महीना एग्ज़ाम को बचा है, काफ़ी देर हो गई है आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किए हुए. तो आई एक्सपेक्ट कि मोस्टली बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी और उन्होंने एक बार तो एटलीस्ट अपनी थ्योरी को पढ़ लिया होगा. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस स्टेज पर आके कुछ भी न्यू सोर्स को रेफ़र ना करें और जितना आपने जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, चाहे वो आपके नोट्स हैं या यूट्यूब है या कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, क्लासरूम के नोट्स हैं, तो आप प्लीज़ उन नोट्स को ही वापस रिवाइज़ कीजिए. अगर आपने कुछ बनाया है तो आप उन्हें रिवाइज़ कीजिए और जो आपका एक मटेरियल है जहाँ से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ उसी को ही रिवाइज़ कीजिए. क्योंकि अगर आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं देंगे ना तो जो आपका सेक्शन B और C होता है उसमें काफ़ी क्लोज ऑप्शंस आते हैं. तो आप एंड में क्या होगा आपके साथ कि आप 4 में से किसी 2 ऑप्शन के साथ फंस जाएंगे अगर आपने सिर्फ एक बार थ्योरी को नज़र मारी होगी. बट अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स किए होंगे तो आप फाइनली उसमें से एक सॉलिड आंसर चूज़ कर पाएंगे कि
कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और मल्टीपल रिविजन्स अब मैं आपको सजेस्ट करूँ तो प्लीज़ माइंड मैप्स बना कर कीजिए कि कोई A4 साइज़ की आप शीट ले लें और फिर उस A4 साइज़ की शीट पे जो भी आपका मोटो है कि उस दिन मैं इतना कवर करने वाला हूँ, ये मेरे को यूनिट रिवाइज करना है, तो जितना हो सके आपको उस A4 शीट की मतलब A4 शीट पे ही लिखना है उस पूरे यूनिट को। मतलब आपके पास एंड में सिर्फ एक शीट होनी चाहिए रिविजन के लिए। उसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ लिखना है उसमें। जस्ट एक एक जो भी सबसे ज़्यादा ऐसे भूलने वाले पॉइंट्स होते हैं या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, आप सिर्फ वो लिख लीजिए। जब आप वो टर्म देखेंगे उस माइंड मैप के पेपर पे और उसके बाद अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए कि वो चीज़ क्या थी, और अगर आपको नहीं याद आती देन गो बैक टू योर ओरिजिनल नोट्स एंड लुक अप फॉर इट। ठीक है, तो मैं आपको एक माइंड मैप्स के लिए बोलूँगी कि आप इनको बना के पढ़िए, या अगर आप इनसे कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे भी आपको रिवाइज करना अच्छा लगता है कि जो आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करे उस तरीके से रिवाइज कीजिए। क्योंकि रिवीजन और हमें दूसरा मेन फोकस क्या रखना है कि हमें MCQs को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट आप आज से ही अपना 50% टाइम थ्योरी को दीजिए और 50% टाइम MCQs को दीजिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है आप उतना ज़्यादा टाइम, इस रेशो में उतना ज़्यादा टाइम MCQs की तरफ ज़्यादा डेडिकेट करना शुरू कीजिए और थ्योरी की तरफ कम। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है। नाउ द सेकेंड टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट कि आप अपने हर एक यूनिट के जो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप उन टॉपिक्स पे ज़रूर फोकस कीजिए। अगर आप पूरा यूनिट नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो उसके रेगुलर टॉपिक्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं एटलीस्ट वो तो कवर कीजिए। तो अगर आपको ये देखना है तो मैं ऊपर लिंक में डाल दूँगी, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि हर यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो जाकर देखिए। हर टॉपिक के लिए एक एक बार करके वो वीडियो देखिए और नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड देन अगर आप पूरा यूनिट नहीं पढ़ रहे या आप ऐसे हैं कि आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप इस 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देखें और उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के लिए नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, और फिर पहले उन टॉपिक्स को कवर कीजिए हर एक यूनिट के लिए। और बहुत बच्चे मुझसे ऐसा भी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि हमें सबसे पहले कौन से यूनिट्स पढ़ने चाहिए, या हमारे ये स्ट्रेंथ्स हैं तो हमें अब बाकी के यूनिट कौन से पढ़ने चाहिए। ये मैं आपको नहीं बता सकती, हर यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि आपका जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस बायोलॉजी है, उसको आप स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों ही सेक्शंस में से। आपका इकोलॉजी में से भी, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। देन आपका बायोकेमिस्ट्री में भी आपके कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोटीन्स आ गया, फिर आपके इंजाइम्स आ गए, ये सब आप प्लीज़ मत छोड़िए। देन आई विल सजेस्ट प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें से भी काफ़ी पूछे जाते हैं और इनमें भी आगे फर्दर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को रेफ़र कर लीजिएगा, जो आपको नहीं स्किप करने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे पूरे सिलेबस में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, देन यू हैव योर सेल साइकिल, कैंसर, हॉर्मोन्स या रिसेप्टर्स मतलब आपका सेल सिग्नलिंग, फिर आपके सेल ऑर्गेनलीज, फिर ये जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसमें से प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, आपके सारे बायोलॉजिकल पाथवेज, इन यूनिट्स को तो आपको या इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मतलब ये तो कोर है आपके CSIR नेट का। अगर आप इनको स्किप करके जा रहे हैं तो मतलब प्रिपेयर होकर जाना कि आप
50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ कुछ ये वाले टॉपिक्स तो पढ़ के जाना। अब इसमें से आपको पहले क्या पढ़ना है वो आपके स्ट्रेंथ्स पे डिफाइन होना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरी इकोलॉजी स्ट्रांग है तो मैं जेनेटिक्स से पहले इकोलॉजी पढ़ूंगी और उसके एमसीक्यूज करूंगी। देन द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी क्या है कि पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और प्लीज़ इस पॉइंट पे आकर अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक तो पहले लेटेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, कि मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलिए कि हम जून 2020 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व कीजिए, फिर जून 2019 का सॉल्व कीजिए। और इस टाइम पे प्लीज़ 1 गो में ही पूरा पेपर सॉल्व करना, कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो टाइमर लगा लीजिए अपने फ़ोन में और 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व कीजिए। और इसी तरह अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो 1 गो में पेपर सॉल्व करना है, बिट्स एंड पीसेस में पेपर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 1 गो में करते हैं वो आपके एक पेपर की ना पूरी प्रैक्टिस करा देता है कि आपको 3 घंटे वहाँ बैठना है और 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये आप लास्ट के 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं कि हर दिन मैं 1 या 2 पेपर सॉल्व करूँगी, तो आप काफ़ी पेपर सॉल्व कर लेंगे। और आपकी पाथफाइंडर की जो MCQ की एक बुकलेट आती है जिसमें हर टॉपिक पे MCQs दिए होते हैं, आप प्लीज़ वो MCQs को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। या अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आप प्लीज़ जो भी आपको वहाँ मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आप उसके MCQs को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। MCQ ही आपकी की है ये एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो प्लीज़ MCQs पे जितना फोकस हो सके उतना फोकस कीजिएगा, बट स्मार्ट स्टडी के साथ। द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज योर स्टडी आवर्स एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। नाउ दिस इज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है कोविड की वजह से, कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अभी भी आपके पास 1 महीना है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। तो अगर आपका स्टडी स्केड्यूल वेरीड बिटवीन 6 to 7 आवर्स और 6 to 8 आवर्स अर्लियर, तो अब एटलीस्ट आप उसको 10 घंटे तक स्ट्रेच कीजिए। मतलब अब आपको एक डिफाइंड वे में काम करना है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं भी शुरू की है तो वो भी एटलीस्ट नेट तो क्लियर कर ही लेगा, और अगर कोई मिडवे है अपनी प्रिपरेशन में तो वो आराम से JRF भी क्लियर कर सकता है। इधर मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी कोई एग्ज़ाम CBT मोड में नहीं दिया है, डैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है कोई भी, तो प्लीज़ वो ऑनलाइन जाकर पाथफाइंडर का या किसी भी और इंस्टीट्यूट की या किसी भी वेबसाइट की, अगर लाइफ साइंसेस की CSIR की कोई मॉक टेस्ट है, प्लीज़ वो 1 या 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना, वरना वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने में घबरा जाते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा इंसान है जो CBT मोड से जिसको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन ज़रूर दे। एंड द लास्ट वन इज़ नाउ वॉच योर स्लीपिंग पैटर्न, एंड इस टाइम पे योर हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि हमें पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है। अब प्लीज़ बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, अननेसेसरली लोगों से मिलना बंद कीजिए और अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप इस टाइम पे बीमार पड़ जाएंगे तो आपका पूरा स्टडी स्केड्यूल ख़राब हो सकता है, जो आपने पढ़ा है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले 1 महीने में आपको एकदम फिट रहना है, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। एंड अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है, और हमें पता है कि CSIR का जो एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली 9 से 12 की शिफ्ट होती है दिन में। तो जो हमारे रात के गीक्स हैं उनके लिए अब टाइम आ गया है दिन में शिफ्ट होने का, बिकॉज़ अदरवाइज़ आपके साथ एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आप उस दिन की शिफ्ट में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा है जो रात को पढ़ने की जिसको आदत है, वो अब अपना जो पैटर्न है पढ़ने का वो दिन में शिफ्ट करना शुरू करे। एटलीस्ट 9 से 12 आपका
ऐसा टाइम होना चाहिए जहां आप MCQs ही सॉल्व कर रहे हैं हर दिन, कि आपका दिमाग इन 30 डेज में प्रिपेयर हो जाए कि आपको 19th को जाके 9 से 12 वहाँ बैठकर सिर्फ 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ MCQs ही सॉल्व करने। तो आई सजेस्ट कि 9 से 12 का तो आप एक अपना लिए ऐसा स्लॉट बना लीजिए अपने टाइम टेबल में कि जहाँ आप कंटिन्यूस 9 से 12 बैठकर MCQ सॉल्व कर रहे हैं, कि आपको 19th को कोई 3 घंटे में बैठने में उधर प्रॉब्लम ना आए। तो दीज वर सम टिप्स, ये 5 मैंने आपको टिप्स दी हैं जो आप इनकलकेट कर सकते हैं अपने टाइम टेबल में टू क्रैक CSIR UGC NET 2020. With this, I would like to end this video, and I'm sure that most of the students who are watching this video will end up cracking the exam. So all the best to everyone, and let's shine in CSIR UGC NET June 2020. Thank you everyone.